व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 3? 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से 8, 8 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 का पावर 0? 10 का पावर 0, तो किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यदि 5 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1, 7 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1, यानी कि कोई भी संख्या हो कुछ भी उसका यदि पावर 0 है यानी कि उसका वैल्यू 1 है। ये फॉर्मूला है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। एक आंसर होगा इसका भी, 10 का पावर 0 यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 का पावर -1? किसी भी संख्या का पावर यदि -1 है, अगर x का पावर -1 है तो एक 1/x, मान लीजिए x कोई नंबर है तो 5 का पावर -1 है तो 1/5 होगा। 5 का पावर -1 है तो 1/5 होगा। यदि 5 का पावर -2 है तो क्या होगा, तो 1/5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 5 का पावर 2। वैसे ही यहाँ -1 है 7 का पावर, तो क्या होगा, 7 का पावर -1 है तो 1/7 हुआ, 1/7, तो ऑप्शन ए सही है, 1/7 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, तो इसके लिए एक बेसिक रूल है। जैसे मान लीजिए x एक नंबर है, इसका पावर m है, सेकेंड नंबर x ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ये वाला, x का पावर n है, तो पावर जो है क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, x द पावर m प्लस n, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इक्वल 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2, यानी 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 यदि पावर में है तो ऐसे, नहीं तो इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो पावर में ऑप्शन दिए हुए ए, 2 का पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर? 3 यदि देखिए x का पावर m, x कोई नंबर है, पावर m है, होल पावर n है, तो क्या होता है, x का पावर m n हो जाता है, ठीक है। इसी के अनुसार यदि 3 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2, 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 यानी 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर? x का पावर m होल पावर n, यदि मान लीजिए कि x कोई नंबर है, इसका पावर m है, होल पावर n है, तो x का पावर बेस सेम है, m n हो जाएगा, m इंटू n। वैसे ही 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 3 का 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 मतलब होता है 81, 3 पावर 4 मीन्स 81, ऑप्शन 3 सही है। इफ a का पावर m, a का पावर n, a का पावर m प्लस n, देन 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इक्वल व्हाट? तो सिंपल है, 2 का पावर 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, तो 2 का पावर 7, ऑप्शन ए सही है। पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है ना, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, तो पावर ऐड करके लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4? सेम क्वेश्चन, पावर, हाँ इसके लिए एक अलग टाइप का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए m का पावर x और n का पावर x है, तो m इंटू n पावर सेम है, तो दोनों को एक में लिख के m इंटू n और पावर यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 और पावर सेम है 4, 2 3 जा 6, 6 का पावर 4 कितना आ गया, 6 का पावर 4, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 6 का पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/4 का होल पावर -2, 3/4 का होल पावर -2,
ये देखिए x बाई वाई का होल पावर -2 अगर है तो हो जाएगा y बाई एक्स का पावर माइनस कैंसिल, ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स इसका होगा ना x बाई वाई का y बाई एक्स, तो ये स्क्वायर माइनस से प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4/3 लिख के स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और 3 का 9, 16/9 ऑप्शन ए सही है। ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का पावर x इक्वल 32 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो 2 का पावर x और यहाँ पे 32 है, देखना ये है कंसेप्ट क्या है। 5 का पावर x का पावर जो है m है इक्वल x का पावर n, दोनों का पावर जो है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं इक्वल, यही कंसेप्ट रखना है। और इसी पे जो है पावर जो है इक्वल हो जाते हैं बेस सेम हो तो इसका बेस सेम करना है तो 2 का पावर कितना करें कि 32 हो, तो 32 को फैक्टर कर लेना होगा अगर तो समझ में नहीं ऐसे ये तो ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा भी दे देगा यहाँ पे अंक तो फिर दिक्कत होगा। अब इसमें क्या करना है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, तो x इक्वल यहाँ पे बेस सेम है पावर इक्वल होगा तो 5, x का वैल्यू आ गया बाय कंपेयरिंग x इक्वल 5, यानी ऑप्शन बी सही है, x इक्वल 5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, 4 का पावर 3, कुछ नहीं करना है, x का पावर यदि m है डिवाइड में है x का पावर n, तो पावर जो होता है डिवाइड में x का पावर m माइनस n, यहाँ 2 में के बेस में दोनों को बदलना हो, ये तो 2 है इसको बदल देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पहले से 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, तो ये हो गया 2 का पावर 3 2 जा 6 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, पावर जो होगा माइनस हो जाएगा, 2 का पावर 6 माइनस 6, 2 का पावर 0 इक्वल वैल्यू आ गया इसका 1, यानी ऑप्शन 1 ए सही है, 1 होगा इसका सॉल्यूशन। 3 का पावर a 3 का पावर b, 3 का पावर a इंटू 3 का पावर b इक्वल 3 का पावर 7, a इक्वल 4 और a इक्वल 4, व्हाट इज द b, तो a का यदि 4 रखते हैं हम लोग और b का निकालना है तो क्या होगा 3 का पावर 7, इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, 3 का पावर b इक्वल 3 का पावर 7 बाई 3 का पावर 4, डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 3 का पावर b इक्वल 3 का पावर 7 माइनस 4, तो 3 का पावर b इक्वल 3 का पावर 7 माइनस 4 3, b इक्वल बेस है इक्वल देन पावर इज इक्वल b इक्वल 3, एक b इक्वल 3 आ गया और फिर b इक्वल 3 ऑप्शन सेकेंड सही है। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 का पावर -2 10 का पावर 3 इंटू में है तो पावर ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 10 का पावर -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 1, यानी कि 10 का पावर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का पावर 2x इक्वल 25, तो 5 का पावर 2x है, इसका क्या होगा तो 5 का पावर 2 यानी 25, 5 पावर बेस सेम है, पावर इक्वल हो गए हैं तो 2x इक्वल 2 और x इक्वल ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में 2/2 1 टाइम में कैंसिल 1, x का वैल्यू 1, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है।